हर कोई यही चाहता है दोस्तों कि मेरा भले ही कितना से छोटा घर क्यों ना हो, लेकिन वो एक डिजाइनदार घर हो। कम से कम जगह में लोग बहुत ही अच्छा घर बनाने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आप लोग को एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं वो ड्राइंग बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को हम ड्राइंग बना के देंगे, जिसका हमारा देखिए एक छोटा सा प्लॉट है। प्लॉट साइज जो हमारा है वो कितना है वो मैं आपको बता दूं कि प्लॉट साइज है 22 फीट 6 इंची इंटू 38 फीट, यानी 22 फीट जो है, 22.5 फीट ये हमारा फ्रंट साइज है। 38 फीट जो है ये इसकी लंबाई है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या और कैसे किस साइज का बन रहा है। आप लोग को देखो, हर किसी की लाइफ में घर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो आप लोग वीडियो में बन रही है दोस्तों अंत तक देखिए। ये हो गया हमारा 10 फीट, ये 10 फीट हो गया हमारा इधर से, और ये हो गया हमारा 12 फीट, ये हो गया इधर से। ये देखिए दोस्तों आप लोग 10 बाई 12 का ये हमारा बेडरूम हो गया। क्या हो गया? ये हमारा बेडरूम हो गया। आप लोग को भी पता है कि 10 बाई 12 का बहुत अच्छा बेडरूम होता है। उसके बाद आइए आप लोग, ये देखिए 9 फीट 4.5 इंची ये हो गया, और देखिए 12 फीट इधर से हो गया, यानी ये हमारा दूसरा बेडरूम हो गया। साइज में कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों। आपका छोटा सा भले ही प्लॉट है, लेकिन इसमें आपको हर चीज मिलेगा। किसी भी चीज की दिक्कतें आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा बेडरूम। ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया। अब देखिए आपका क्या है, ये है आपका 7 फीट, और ये है आपका 4 फीट, यानी 7 फीट इधर से हो गया हमारा, और 4 फीट हमारा इधर से हो गया। देखिए 4 फीट हमारा इधर से हो गया। ये हमारा अटैच लेटरिन बाथरूम हो गया। ये हमारा अटैच लेटरिन बाथरूम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अटैच लेटरिन बाथरूम हो गया। दूसरी चीज आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि ये देख रहे हैं जगह, ये इस तरीके में ऐसे 2 फीट ही है, और ऐसे में तो यही सेम साइज है 4 फीट। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम ऊपर छत नहीं डालते हैं, ये हमारा ओपन सॉफ्ट एरिया होता है। अब ये क्यों होता है वो भी आप वीडियो में बन रही है, अभी आपको मैं समझा दूंगा। सबसे ज्यादा जरूरत होता है घर में वेंटिलेशन के लिए। अब आप आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए इसका हमारा जो साइज हो गया, ये हो गया 3 फीट 6 इंची इधर से, और ये देखिए 7 फीट हो गया हमारा इधर से। ये देखिए ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, कॉमन टॉयलेट हो गया, लैट्रिन अटैच बाथरूम। ये हमारा कॉमन अटैच बाथरूम टॉयलेट हो गया। और ये देखिए ये भी 2 फीट ऐसे ही है, और इधर से 3.5 फीट है। ये भी डक एरिया, सॉफ्ट एरिया, यहाँ भी छत नहीं डलेगा, यहाँ भी हमारा जाल लगेगा ऊपर। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये हमारा किचन है, ये हमारा किचन है। अब ये किचन हमारा कैसे है, ये किचन हमारा 9 फीट 4.5 इंची इंटू 5 फीट का है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे में हमारा इस तरीके का ऐसे वो डलेगा, स्लैब डलेगा जो किचन का, ये इस तरीके से रहेगा। देखिए ये हमारा इस तरीके का स्लैब डल जाएगा। देखिए इस तरह हमारे किचन में स्लैब डल जाएगा। देखिए इस तरीके का हमारा स्लैब डल जाएगा किचन में। उसके बाद आप देखिए ये जो एरिया हमारा बच रहा है, ये एरिया जो बच रहा है ये हमारा यहाँ से कितना हो गया, ये हमारा यहाँ से हो गया 11 फीट, और हमारा इधर से कितना है, इधर से है हमारा 13 फीट 4.5 इंची। देखिए इधर से है हमारा ये 13 फीट 4.5 इंची। ठीक है, ये देखिए इधर से हमारा 13 फीट 4.5 इंची। ये हमारा ड्राइंग हॉल एरिया हो गया, ड्राइंग हॉल एरिया हो गया। ठीक है,
अब देखिए आप लोग, ये हमारा स्टेयर केस एरिया है, जिसे हम बोलते हैं जीना। आपका यहाँ पर जीना चढ़ेगा इस तरीके से। दोस्तों किसी को फीस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्राइंग बनाना है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका ड्राइंग बन जाएगा। और ऐसे ही ड्राइंग बनवाने के लिए आप एक बार पता कर लीजिएगा कि कम से कम इस ड्राइंग का आपसे 25 से 30,000 रुपए चार्ज करेंगे। तो इतना महंगा ड्राइंग हम आपको फ्री में बना के देंगे, किसी से कोई ज़रूरत नहीं, आपको किसी से 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारा यहाँ से 3 फीट एरिया ऐसे रहेगा और यहाँ से ये भी 3 फीट एरिया ऐसे रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हम अप करेंगे, देखिए यहाँ से हम अप जाएंगे, इस तरीके से आएंगे, इधर से ऊपर हो जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम अपना डाउन हो जाएंगे, इधर से ऐसे डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जीना समझ में आ गया। अब जीने का साइज भी अभी लिख दूंगा। जीने का साइज जो है हमारा, देखिए अभी आपको बता दूं कि जीने का जो साइज है हमारा, इसके जीने के अंदर वाले फेस से, इधर से, इससे यहाँ से ही रहेगा हमारा 12 फीट। इस एरिया में आपका जीना बड़े आराम और प्यार से चढ़ेगा। और देखिए दूसरा चीज, अब आपका बच गया ये वाला एरिया। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं जरूरत, इसका पड़ता है हमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4 इंची का एक दीवार है सिंगल यूनिट का, यहाँ तक का डायमेंशन है। और इधर से है हमारा 8 फीट। क्योंकि घर चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसका आवश्यकता सबसे पहले पड़ जाती है आप लोगों को। इसमें आप आराम से कार पार्किंग दे सकते हैं। एंड सेफ्टी टैंक, सेप्टिक टैंक, और यहाँ पे हमारा बोरिंग भी हो जाएगा। यहाँ बोरिंग हो जाएगी, कार पार्किंग हो जाएगा, सेफ्टी टैंक हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमें बिना पार्किंग का कहीं भी बात बनने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारा मेन गेट आ जाएगा, यहाँ पे हमारी मेन गेट की एक एंट्री आ जाएगी। अब वो आप गेट किस साइज का लगाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाइट कितना रखते हैं, हाइट के हिसाब से इस ये स्टेप की जरूरत पड़ता है। 2 स्टेप 3 स्टेप आपके हाइट के हिसाब से ये स्टेप की जरूरत पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे कि ये बेडरूम है, तो इस बेडरूम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे गेट लगा देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, ये वाला हमारा टॉयलेट है, तो इस टॉयलेट के लिए हम यहाँ पे गेट लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास ये है बेडरूम, तो इस बेडरूम के लिए हम यहाँ पे गेट लगा देंगे। ऐसे ही हमारा जो टॉयलेट है, तो यहाँ पे गेट लगा देंगे। ठीक है, ये गेट हो गया हमारा। किचन तो देखिए यहाँ से ऐसे ओपन रहेगा, जो वीआईपी आजकल चल रहा है। और अगर 1% आप चाहते हैं यहाँ पे गेट लगाने के लिए, तो अब आप वो देख लीजिए कि हमारा 8 फीट की ऐसे है, 5 फीट की कम से कम गाड़ी हो जाती है, तो 3 फीट जगह बचता है। तो ये गेट जहां तक आपको खोलना पड़ेगा, अंदर नहीं खोल पाएंगे। इस गेट को आपको बाहर ही खोलना पड़ेगा, जब भी खोलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ गेट 1% देते हैं तो, अगर आप यहाँ गेट देते हैं तो इसे गेट का पल्ला आपका ये बाहर ही खुलेगा, क्योंकि ये इस तरह ही खुलेगा यहाँ से अंदर बाहर जाने के लिए। नहीं तो आप अगर यहाँ से अपना एंट्री रखते हैं, यहाँ से गाड़ी पार करें, यहाँ से गेट खोलें, अंदर जा सकते हैं। बाकी यहाँ से आपकी तो एंट्री है ही, ये देखिए यहाँ से आपकी एंट्री तो, मेन एंट्री तो यहीं है, गेट यहीं पे आएगा आपका, जो मेन गेट होता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी छोटी सी जगह में हर चीज बना दिया हूँ। अभी आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें कितना खर्च आएगा, कितना एरिया बैठ रहा है, कैसे क्या है, सारा सब कुछ आप वीडियो में बने रहिए। सब कुछ आपको बन के मिलेगा, किसी भी चीज की आपको परेशानी नहीं रहेगी। ए टू जेड किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर कॉलम कास्टिंग भी करना है तो बिना कॉलम के तो मकान आजकल कोई नहीं बनाता है। तो देखिए कॉलम का मार्किंग दे दे रहे हैं हम आपको,
क्योंकि कॉलम तो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बिना कॉलम का तो बात नहीं बन पाएगा कि आप कॉलम भी ना बनाएं और क्या कहते हैं सिंगल ईंट की दीवार दे दें तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो कॉलम मार्किंग देखिए आप काम कर दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि किस तरीके से कहाँ पे कॉलम देना है, कहाँ पे क्या करना है, वो चीज़ की दिक्कत हो जाएगी आपकी ख़त्म। साइज वगैरह सब कुछ आपको लिख के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉलम मार्किंग हो गया। देखिए यहाँ पे आपको कॉलम देना है इस तरीके का। और आप नोट पढ़ लीजिए, जो नोट में हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका क्या है, 22.5 22 फीट 6 इंच तुम्हारा फ्रंट एरिया है इंटू 38। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो एरिया बचेगा हमारा स्क्वायर फीट एरिया हमारा हो जाएगा 855 स्क्वायर फीट एरिया। ठीक है, अगर आप इसे गज में निकालना चाहेंगे तो ये 95 गज जमीन बनेगा। सब कुछ बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए। अगर इसकी कॉस्टिंग निकालना चाह रहे हैं आप, इसे बनाने का कितना कंस्ट्रक्शन हमारा कॉस्ट आएगा, तो इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा समथिंग, बहुत बेहतरीन जब बनाएंगे आप तो कम से कम 10.5 लाख रुपए का खर्च आएगा, जब बहुत अच्छा वाला बनाएंगे इसे तब। अब इसमें एक चीज और है कि आपको कॉलम भी देना है, तो कॉलम का साइज क्या रखना है आपको। जो कॉलम का साइज आपको रखोगे कम से कम 230 इंटू 300 रखोगे, और जिसमें आपको कम से कम 16 डाया का स्टील यूज करना है, कम से कम 8 पीस, 8 से 9 पीस कम से कम रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा है आपका सारा ए टू जेड फॉर्मूला। कहीं से कोई भी दिक्कत अगर आएगी तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, वीडियो में बता दीजिएगा, वो आपका सोल्यूशन हल कर दिया जाएगा। एक चीज और भी है, देखिए इस बेडरूम के लिए आप यहाँ पे विंडो लगा लीजिएगा, खिड़की, इसीलिए ये शाफ्ट दिया जाता है। और इस टॉयलेट के लिए आप यहाँ पे वेंटिलेटर लगा दीजिएगा, जिससे एडजस्ट फैन लगेगा, तो आपके एडजस्ट फैन शाफ्ट में चला जाएगा। आपको बोला हूँ पहले, यहाँ पे छत नहीं डालना है, सिर्फ जाल डाल देना है। सेम प्रोविजन देखो आपका यहाँ है, इस टॉयलेट का वेंटिलेटर आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, और किचन का विंडो यहाँ पे लगा दीजिएगा। देखो इसलिए शाफ्ट दिया जाता है कि बाई चांस आप इसे 2 मंजिल भी बनाने लगे तो इसी शाफ्ट से आपकी सारी पाइप नीचे चैम्बर बन जाती है, जो चैम्बर बन के पाइप अंदर अंदर जमीन से आगे निकल जाती है। तो ये होता है दोस्तों, एक डिजाइनर के पास जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो देखिए 1 इंच भी जमीन आपका वेस्ट नहीं जाने देंगे हम, और ड्राइंग को ड्राइंग की तरह से उसे तरीके से बनाएंगे जिसमें 1% की कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि किसी न किसी भाई का भला हो जाए। क्योंकि देखिए इस साइज का प्लॉट समथिंग बहुत लोगों का मिलता है 22.5 बाई 38। अगर ये 1% 1 फीट कम ज्यादा भी होता है तो आदमी इसे एडजस्ट करके बना लेता है, जब ड्राइंग पसंद आ जाती है तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा कि किस तरीके का आपको ये ड्राइंग लगा या नहीं लगा, इसका जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है।